तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 46 परम्यूटेशन सॉल्व करने वाले हैं। ये एक आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है गिवन एन अरे नम्स ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स रिटर्न ऑल द पॉसिबल परम्यूटेशंस यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग को जो है एक नम्स नाम का इंटीजर अरे दिया जाएगा और इस इंटीजर अरे में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे यूनिक होंगे और हम लोग को जो है उन नंबर्स की मदद से जो है आपका जो अलग अलग परम्यूटेशंस बन सकते हैं उन सबको बनाकर एक लिस्ट में कन्वर्ट करके आपको जो है रिटर्न करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जब हम लोग को जो है नम्स में 3 नंबर्स मिले हैं 1 2 3, तो इस 1 2 3 के लिए अलग अलग परम्यूटेशंस क्या हो सकते हैं। तो ये परम्यूटेशंस का मतलब होता है कि आप जो है इन तीनों नंबर्स को जो है कितने अलग अलग तरीका से अरेंज कर सकते हैं। यानी कि आपका जैसे देखिए एक केस हो सकता है कि हम लोग जो है सबसे पहला पोजीशन पे हम लोग 1 ले, फिर 2 ले, फिर 3 ले। दूसरा हो सकता है कि हम लोग पहले 1 ले, फिर 3 ले, फिर 2 ले। फिर तीसरा हो सकता है कि पहले हम लोग 2 ले उसके बाद 1 ले, फिर 3 ले। वैसे ही फिर हम लोग 2 फिर 3 फिर 1 फिर 3 1 2 और 3 2 1। तो ये जो अलग अलग है ये अलग अलग तरह के परम्यूटेशंस हो सकते हैं आपके इस 1 2 3 वाले नंबर के लिए। तो इन सारे परम्यूटेशंस को हम लोग को लेना और फिर एक लिस्ट में कन्वर्ट करके हम लोग को जो है उसी को रिटर्न कर देना है। तो चलिए अब हम लोग ये इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग जो है एक लिस्ट ऑफ आपका इंटीजर लेने वाले हैं। इसी में हम लोग जो है अपना रिजल्ट को स्टोर करने वाले हैं। इसका नाम हम लोग दे देते हैं आपका रिजल्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। इसमें हम लोग का जो है रिजल्ट स्टोर होने वाला है, इसी को हम लोग जो है लास्ट में रिटर्न करने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है कभी फंक्शन कॉल करने वाले, उसका नाम होगा आपका फाइंड परम्यूटेशंस। और इस फंक्शन में सबसे पहले तो हम लोग अपना ओरिजिनल नम्स को पास करेंगे, हम लोग को जिसमें इंटीजर वैल्यू मिलने वाला है इस नम्स अरे को। फिर हम लोग को जो है इस रिजल्ट को पास करना है, ये वाला रिजल्ट। और इसके बाद हम लोग जो है एक न्यू अरे लिस्ट पास करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो अपना करंट लिस्ट होगा उसको स्टोर करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे एक बुलियन अरे पास करने वाले हैं। तो इसका हम लोग ले लेते हैं न्यू बुलियन अरे और इसका जो साइज होगा आपका ये नम्स डॉट लेंथ के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपका इसका साइज हम लोग ले लेते हैं नम्स डॉट लेंथ। अब देखिए इस फंक्शन को कॉल करने के बाद हम लोग जो है इसी फंक्शन में अपना सारा काम करने वाले हैं। तो अभी इस फंक्शन को हम लोग जो है क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन हम लोग जो है लास्ट में हम लोग को जो है इस फंक्शन के रन होने के बाद इस रिजल्ट में हम लोग को जो है अपना सारा का सारा परम्यूटेशंस मिल जाएगा। तो उसी को हम लोग जो है यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं आपका रिजल्ट को। अब चलिए इस फंक्शन को हम लोग जो है क्रिएट करते हैं। तो इसका रिटर्न टाइप आपका वॉइड होने वाला है, वॉइड फाइंड परम्यूटेशंस। आप देखिए सबसे पहला पैरामीटर में ये क्या ले रहा है, एक इंटीजर अरे ले रहा है नम्स। तो यहाँ पे एक इंटीजर अरे नम्स और फिर आपका ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स ले रहा है, लिस्ट ऑफ आपका ये एक इंटीजर लेने वाला है, इसका नाम आपका होगा रिजल्ट। फिर ये आपका न्यू अरे लिस्ट ले रहा है। देखिए इस वाले जो अरे लिस्ट जैसे देखिए हम लोग जब भी परम्यूटेशंस बना रहे हैं तो इस 1 2 3 के लिए देखिए आपका पास अलग अलग लिस्ट है, एक 1 2 3 एक ये परम्यूटेशन हुआ 1 3 2, यानी कि ये सारे जो परम्यूटेशंस है ये सारे भी एक तरह के लिस्ट है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग आपका लेंगे लिस्ट ऑफ आपका इंटीजर और इसका हम लोग नाम रखने वाले हैं आपका करंट लिस्ट, क्योंकि ये जो है आपका करंट लिस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला है। यानी कि देखिए अगर हम लोग जो है इस परम्यूटेशन में जाए तो अगर देखिए इस परम्यूटेशन में अगर हम लोग पहले से अगर 2 नंबर ऐड कर चुके हैं तो इसमें हम लोग को केवल एक 3rd नंबर ऐड करना है। तो यही हम लोग का जो है करंट लिस्ट में वैल्यू जाने वाला है। इस वाले परम्यूटेशन के लिए एक करंट लिस्ट रहेगा, फिर दोबारा हम लोग जो है अगला परम्यूटेशन देखेंगे तो उस वाले फिर से दोबारा करंट लिस्ट में ये तीनों वैल्यू जाएंगे, फिर अगले वाले में ये तीनों, वैसे करके ये वैल्यूज जाने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग जो है एक बुलियन अरे लेने वाले हैं और फिर इसका हम लोग नाम देने वाले हैं आपका यूज्ड वैल्यूज। ये हम लोग को बताएगा कि हम लोग जो है कौन कौन सा वैल्यूज पहले से यूज कर चुके हैं। जैसे कि देखिए अगर हम लोग इस वाले परम्यूटेशन में देखें, अगर इस सेकंड वाले में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 है। तो अगर हम लोग 1 को यूज कर चुके हैं इस नम्स वाले अरे में से तो हम लोग जो है दोबारा नम्स को तो यूज नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग को जो है एक तरीका यूज करना होगा जिससे हम लोग को पता चले कि इस वाले नंबर को जो है हम लोग अभी जो हम लोग का करंट लिस्ट उसमें यूज कर चुके हैं। तो वही हम लोग का जिस यूज वैल्यू से पता चलेगा। अब फिर देखिए इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इफ अगर हम लोग का देखिए अभी जो करंट लिस्ट है, अगर हम लोग का देखिए इफ अगर कर लिस्ट डॉट साइज अगर ये
इक्वल टू होता है आपका नम्स डॉट लेंथ के, तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग का यहाँ पे देखिए अगर नम्स अरे में 3 नंबर्स है तो हम लोग का परम्यूटेशन का साइज भी आपका होगा 3। यहाँ पे देखिए हर एक परम्यूटेशन का साइज आपका किसके इक्वल होगा, इस नम्स अरे के लेंथ के। तो वही हम लोग यहाँ पे चेक करें, अगर हम लोग का देखिए अगर करंट लिस्ट का साइज अगर नम्स डॉट लेंथ है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का जो भी इस रिजल्ट है, इस रिजल्ट में हम लोग जो है अपना ऐड कर देंगे इसमें रिजल्ट डॉट ऐड, यहाँ पे हम लोग जो है न्यू अरे लिस्ट, और इस अरे लिस्ट के अंदर हम लोग अपना पास कर देंगे अभी करंट लिस्ट को। तो ये वाला हम लोग का जो करंट लिस्ट है आपका इस वाले रिजल्ट में ऐड हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग तुरंत रिटर्न कर जाएंगे। अब देखिए इफ इस स्टेटमेंट के बाद अगर हम लोग का करंट लिस्ट का साइज अगर नम्स डॉट लेंथ के इक्वल नहीं होता, यानी कि करंट लिस्ट में कुछ ना कुछ एलिमेंट तो हम लोग को ऐड करना है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो एक फॉर लूप रन करेंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन आपका होगा नम्स डॉट लेंथ फिर i प्लस प्लस। अब हम लोग यहाँ पे देखिए ये फॉर लूप जो हम लोग का इस नम्स वाले एरे में चलने वाला है, तो उसमें स्टार्टिंग से ही लाइन बाय लाइन सारा एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा, तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना होगा इफ हम लोग का देखिए यूज्ड वैल्स, हम लोग का ये जो आपका यूज्ड वैल्स है ये बूलियन एरे, इसमें हम लोग चेक करेंगे अभी जो हम लोग का करंट इंडेक्स है, यानी कि अगर i वाले इंडेक्स पे अगर वैल्यू अगर पहले से ट्रू है, यानी कि ये वाला एलिमेंट हम लोग जो है ऐड कर चुके हैं। ये यूज्ड वैल्स हम लोग को बता रहा है कि कौन कौन सा एलिमेंट हम लोग ऐड कर चुके हैं। तो अगर हम लोग इस इंडेक्स का एलिमेंट पहले ही ऐड कर चुके हैं तो हम लोग जो है डायरेक्टली यहाँ पे कंटिन्यू कर जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ यानी कि हम लोग का जो करंट एलिमेंट उसको अगर हम लोग यूज नहीं किए हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को हम लोग का जो कर लिस्ट है इस कर लिस्ट में हम लोग ऐड कर देंगे अभी हम लोग का जो करंट एलिमेंट है, यानी कि नम सेट इंडेक्स ऑफ i को ऐड कर देंगे। और अगर हम लोग देखिए अभी वाला एलिमेंट को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये वाला यूज्ड वैल्स वाला बूलियन अरे में, यहाँ पे देखिए ये यूज्ड वैल्स वाला बूलियन अरे में इस इंडेक्स पे यानी कि i वाले इंडेक्स पे हम लोग मार्क कर देंगे ट्रू, तो इससे हम लोग को पता चलेगा ये वाला एलिमेंट हम लोग जो है अपना ऐड कर चुके हैं, ताकि हम लोग इसको दोबारा ऐड नहीं करेंगे। अब फिर हम लोग जो है इसी सेम फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, ये फाइंड परम्यूटेशंस फंक्शन को, फिर यहाँ पे ये यहाँ पे पास कर देते हैं, और इस फंक्शन में सबसे पहले तो हम लोग को नम्स चाहिए तो ओरिजिनल नम्स ही पास कर देते हैं, फिर हम लोग को जो अपना रिजल्ट चाहिए, फिर हम लोग को आपका करंट लिस्ट चाहिए तो यहाँ करंट लिस्ट दे देते हैं, और फिर करंट लिस्ट के बाद हम लोग को जो है लास्ट में अपना यूज्ड वैल्स वाला बूलियन अरे को पास करना है, तो उसे यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। अब देखिए ये जो फाइंड परम्यूटेशन फंक्शन है, अगर इसके एंड होने के बाद हम लोग को जो है क्या करना होगा, अभी जो हम लोग करंट अपना एलिमेंट ऐड किए हैं, अभी जो करंट एलिमेंट ऐड किए हैं उसको हम लोग को जो है रिमूव करना होगा अपना करंट लिस्ट से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, करंट लिस्ट डॉट रिमूव, यहाँ पे देखिए हम लोग जो भी एलिमेंट ऐड किए होंगे करंट लिस्ट में उसका सबसे लास्ट में ऐड होगा, तो हम लोग को अगर उसी को रिमूव करना है तो हम लोग इसका जो सबसे लास्ट में एलिमेंट है यानी कि कर लिस्ट डॉट साइज -1, यानी कि इसका जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, और फिर इस एलिमेंट को अगर हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो यूज्ड वैल्स वाले में से हम लोग यहाँ पे यूज्ड वैल्स वाले में इसी इंडेक्स वाले पे हम लोग जो है वैल्यू अब दे देंगे फॉल्स, ताकि हम लोग को पता चले कि ये एलिमेंट रिमूव हो चुका है, तो यहाँ पे मार्क कर दें हम लोग फॉल्स। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसे वर्क कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे नम्स अरे ले लेते हैं एग्जाम्पल में, ये 1 2 3, और फिर हम लोग करंट लिस्ट देंगे। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग का करंट लिस्ट जो है आपका एक एम्प्टी अरे लिस्ट होने वाला है, और फिर एक हम लोग जो है बूलियन अरे लेने वाले हैं यूज्ड वैल्स, और बाय डिफॉल्ट बूलियन अरे में सारे एलिमेंट्स के वैल्यू जो है आपका फॉल्स के इक्वल होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए हम लोग चेक करते कर देखिए करंट लिस्ट का साइज अगर नम्स डॉट लेंथ के इक्वल है, अगर देखिए करंट लिस्ट का साइज अगर इसके लेंथ के इक्वल होगा यानी कि हम लोग का एक परम्यूटेशन बन चुका है, और जब भी हम लोग का कोई परम्यूटेशन फॉर्म हो जाएगा तो हम लोग को जो है उसको रिजल्ट में ऐड कर देना है, तो वही हम लोग यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। और अगर परम्यूटेशन नहीं बना है, मतलब जो है करंट लिस्ट का अगर साइज जो है नम्स डॉट लेंथ के इक्वल नहीं, यानी कि हम लोग को जो है कोई ना कोई एलिमेंट ऐड करना बाकी है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप रन करेंगे आपका i इक्वल टू 0 से लेके नम्स डॉट लेंथ तक, यानी कि जो है 1 से लेके हम लोग जो है ये 3 तक फॉर लूप रन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग अपना करंट लिस्ट में, देखिए सबसे पहले तो चेक करें कि
अगर यूज्ड वैल्यूज में अभी जो हम लोग का एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट का वैल्यू अगर यूज्ड वैल्यू सेट इंडेक्स ऑफ आई अगर ट्रू है, यानी कि ये वाला एलिमेंट हम लोग पहले ही यूज कर चुके हैं, तो उस केस में हम लोग को जो कुछ करने का जरूरत नहीं, उस केस में हम लोग जो है अपना नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाएंगे। लेकिन अगर अभी जो एलिमेंट वाले इंडेक्स पे अगर वो हम लोग एलिमेंट यूज नहीं किए हैं, तो हम लोग जो है करंट लिस्ट में उस एलिमेंट को ऐड कर देंगे। यानी कि करंट लिस्ट में ये अभी देखिए नम सेट इंडेक्स ऑफ आई आपका 0 होगा, तो 0 वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको ऐड कर देंगे और फिर उस वाले इंडेक्स पे मार्क कर देंगे यहाँ पे ट्रू, ताकि हम लोग को पता चले कि ये वाला इंडेक्स पे जो एलिमेंट है हम लोग उसको जो पहले ही अपना करंट लिस्ट में ऐड कर चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग सेम फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसमें हम लोग जो है करंट लिस्ट को पास कर दे रहे हैं और यूज्ड वैल्यूज को पास कर दे रहे हैं और साथ ही साथ नम्स और रिजल्ट को भी पास कर रहे हैं। तो देखिए जब नेक्स्ट टाइम ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, इसी फंक्शन के अंदर जब ये दोबारा से ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इस बार इसका करंट लिस्ट में आपका ये 1 जा रहा है और फिर बाकी सारे वैल्यूज जा रहे हैं। तो फिर से जब ये यहाँ पे फॉर लूप ये रन होने वाला है दोबारा इस फंक्शन के अंदर, जब ये यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला एलिमेंट तो हम लोग का पहले से एडेड है, तो ये फंक्शन जो है आपका ये वाले एलिमेंट को ऐड करेगा, ये सेकंड वाले एलिमेंट को या फिर ये थर्ड वाले एलिमेंट को। तो अगर ये देखिए सेकंड वाले एलिमेंट को ऐड करता है, तो देखिए सेकंड वाले अगर एलिमेंट देखिए यहाँ पे अगर ऐड होता है, यूज्ड वैल्यू सेट इंडेक्स ऑफ आई आपका यहाँ पे देखिए ये वाला एलिमेंट के लिए आपका यहाँ पे तो फॉल्स है, तो ये वाला एलिमेंट आपका इसमें ऐड हो जाएगा और फिर ये इंडेक्स आपका मार्क हो जाएगा, आपका ट्रू के इक्वल मार्क हो जाएगा। और फिर से यही फंक्शन कॉल हो रहा है, तो आगे वाला में जो है आपका केवल यहाँ पे देखिए लिस्ट में आपका यहाँ पे हम लोग ऐड भी कर लेते हैं इस 2 को। जब दोबारा से ये फंक्शन कॉल होगा, यानी कि देखिए इस वाले एलिमेंट को ऐड करने के बाद इस 2 को ऐड करने के बाद, तो उस केस में हमारे पास जो है ये देखिए ये दोनों इंडेक्स आपका मार्क्ड है ट्रू। तो उस केस में जब ये फॉर लूप रन होगा तो आपका केवल एक ही एलिमेंट बचेगा ऐड करने के लिए, क्योंकि देखिए इसी इंडेक्स पे केवल मार्क्ड है फॉल्स। तो ये वाला एलिमेंट जब ऐड हो जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे 3 और फिर इस इंडेक्स को भी मार्क कर देंगे आपका ट्रू, ये वाला इंडेक्स पे आपका मार्क हो जाएगा ट्रू। तो उसके बाद आपका क्या होगा, जब ये दोबारा से फिर ये फंक्शन ये कॉल होगा, तो देखिए वहां पे जो है करंट लिस्ट का साइज देखिए आपका जो करंट लिस्ट का साइज अभी 3 है और फिर नम्स डॉट लेंथ का भी साइज 3 है। तो इस केस में हम लोग को जो पता चल जाएगा कि हम लोग का एक परम्यूटेशन हम लोग को जो है मिल चुका है। तो जब परम्यूटेशन मिल जाएगा तो हम लोग उसको रिजल्ट में ऐड कर देंगे। तो हम लोग का यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है उसमें हम लोग का जो अभी करंट परम्यूटेशन है वो आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि ये 1, 2 और 3 वाला परम्यूटेशन इसमें ऐड हो जाएगा। और फिर क्या होगा, ये फंक्शन में देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए तो सबसे पहले देखिए इस वाले में हम लोग क्या लिए थे, सबसे पहले हम लोग 1 लिए थे, फिर नेक्स्ट टाइम 2 लिए थे। लेकिन अगर हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम 2 की जगह अगर 3 ले, तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग 1 ले और उसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि 1 के बाद डायरेक्टली अगर हम लोग 3 ले, तो हम लोग जो देखिए लास्ट टाइम जो एलिमेंट ऐड किए थे ये 2, इस वाले एलिमेंट को हम लोग जो अपना करंट लिस्ट से रिमूव करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जब हम लोग का करंट लिस्ट में वैल्यू था, यहाँ पे देखिए जब करंट लिस्ट में वैल्यू था 1 और 2 और यहाँ पे भी आपका पहले से मार्क था फॉल्स, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट लिस्ट में से रिमूव करते रहे हैं इसका लास्ट एलिमेंट को, यानी कि इस वाले एलिमेंट को हम लोग यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं और फिर इस वाले इंडेक्स यानी कि ये देखिए ये 2 जिस पोजीशन पे था ये वाले इंडेक्स को यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं आपका फॉल्स के इक्वल। और फिर हम लोग यहाँ पे देखिए फॉल्स पे जब हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे, जब दोबारा से ये लूप रन होगा तो ये देखिए इस बार देखिए अभी जो है आपका ये जब ये 2 वाला एलिमेंट ऐड हुआ था तब इंडेक्स होगा आपका 1 के इक्वल, तो नेक्स्ट वाला इंडेक्स आपका क्या होगा 2 होगा। जब नेक्स्ट इंडेक्स पे आएगा तो देखिए 2 वाले इंडेक्स पे जब आएगा तो ये देखिए उस समय देखिए 2 इंडेक्स पे आपका ट्रू मार्क है, 2 इंडेक्स पे देखिए अभी आपका फॉल्स है, तो यहाँ पे ये वाला काम होने वाला है। तो करंट लिस्ट में जो है इस बार अभी आपका इस बार ऐड हो जाएगा यहाँ पे आपके 1 के बाद जस्ट आपका यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा और फिर ये वाला इंडेक्स जो है आपका ये वाला इंडेक्स आपका ट्रू पे मार्क चला जाएगा यहाँ पे। और फिर दोबारा से यही फंक्शन कॉल होगा जिसमें कि इस बार जो है करंट लिस्ट में 1 और 3 जाने वाला है और साथ ही साथ यूज्ड वैल्यूज पे ट्रू फॉल्स ट्रू जाने वाला है। तो फिर से ये जो फॉर लूप होगा उसमें जो है इसके बाद जो है आपका केवल ये आपका फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है केवल वही ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका जो है 0th इंडेक्स पे जो है आपका ट्रू मार्क है और सेकंड इंडेक्स पे ट्रू मार्क है, तो केवल आपका यहाँ पे केवल 2 ऐड हो सकता है, केवल ये 2 ऐड होगा। और जब 2 ऐड होने के बाद दोबारा से ये इस फंक्शन में कॉल होगा तो फिर देखिए हम लोग का करंट लिस्ट का साइज जो है फिर से आपका इक्वल हो जाएगा नम्स डॉट लेंथ के, तो करंट लिस्ट में आपका ये वाला परम्यूटेशन भी आपका ऐड हो जाएगा, इस वाले रिजल्ट में हम लोग का जो है ये परम्यूटेशन ऐड हो जाएगा और फिर यहाँ से हम लोग रिटर्न कर जाएंगे। तो इस बार जब ये रिजल्ट में ऐड होगा आपका ये वाला 1 2 3,
तो जब दोबारा ये फंक्शन यहाँ से रिटर्न करेगा तो ये जो आपका इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा जिसमें हम लोग का जो है करंट लिस्ट में केवल हम लोग 1 ऐड किए थे, और यहाँ पे भी आपका इंडेक्स आपका मार्क होगा पहले से फॉल्स, तो ये इस वाले केस में पहुंच जाएगा। और जब दोबारा से आपका करंट लिस्ट में से हम लोग जो है इस 1 को रिमूव कर देंगे और इसी इंडेक्स पे जो था उसका वैल्यू हम लोग फॉल्स असाइन कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो है वैल्यू आपका फॉल्स ले लेंगे। और फिर दोबारा से जब ये फॉर लूप आगे बढ़ेगा तो इस बार देखिए, इस बार 0 की जगह ये जब फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा तो सबसे पहले जो है करंट लिस्ट में आपका ये वाला 2 का वैल्यू चला जाएगा, और फिर ये 2 पे जो है आपका इंडेक्स आपका मार्क हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले पे आपका मार्क हो जाएगा आपका ट्रू। और ऐसे ही करते करते ये आगे चल के सारा का सारा जो परम्यूटेशन है आपका लाइन बाय लाइन ऐड होते जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो है सॉल्यूशन वर्क कर रहा है। तो चलिए अब एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए एक बार रन करते हैं, तो देखिए हमारा टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारा सारा का सारा टेस्ट केस आपका पास हो चुका है। अब एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो देखिए हम लोग का सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। आप रन टाइम देख सकते हैं 1 माइक्रोसेकंड, और ये 98.9% सॉल्यूशंस को बीट करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली किसी वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।